कल इसी रास्ते से होते हुए हम राजा जी टाइगर रिज़र्व को एक्सप्लोर कर रहे थे और अब हम सीधा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो भाई हम जा रहे हैं भूतनाथ महादेव जी के टेंपल में। तो चलिए साथ में चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इन रास्तों को। मंदिर परिसर में मैंने एंट्री ले ली है और फ़िलहाल अभी मुझे इन खड़ी चढ़ाइयों से होके मंदिर पहुंचना है। बीच बीच में थोड़ा सा ऑफ रोड पैच भी है। रोड की कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे तो ये सीमेंटेड रोड है लेकिन ख़तरनाक रोड है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। मेरी बाइक भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल यहाँ पे कर रही है। फ़िलहाल मैं मंदिर परिसर में पहुँच चुका हूँ इसी के साथ। दोस्तों फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ भूतनाथ महादेव टेंपल। ये एक शिव जी का टेंपल है और अभी फ़िलहाल मैं मंदिर के प्रवेश द्वार पे खड़ा हूँ। तो प्रवेश द्वार कुछ इस तरीके से है। घंटी मैंने बजा दी है। सो भाई इतनी ज़्यादा धूप है कि यार दिख भी नहीं रहा ढंग से। अब जाके थोड़ी बहुत चेहरे पे रोशनी आई है। और फ़िलहाल भूतनाथ जो टेंपल है, यही है ना टेंपल पंडित जी? हाँ, ये भूतनाथ मंदिर है ना। सो यही भूतनाथ जी का मंदिर है और ये एक शिव जी का मंदिर है। तो इसकी कहानी भी जानते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसकी एक्चुअल में कहानी क्या है, किस वजह से इसका नाम भूतनाथ पड़ा। भूतनाथ टेंपल के अंदर जो शिव जी का टेंपल है उसमें मैंने दर्शन कर लिए हैं और जो शिव जी की पवित्र शिवलिंग है वो जस्ट मेरे पीछे है। और अभी पंडित जी से हम जानने वाले हैं कि इसकी कहानी, इसका नाम भूतनाथ क्यों पड़ा, इसको भूतनाथ क्यों कहा जाता है। तो पंडित जी बताइए। हम कहते हैं कि चैत्र में जब भोलेनाथ की शादी हुई थी, उनकी जो बारात में भूतगण, ऋषि मुनि, देवी देवता सभी गए थे। जो सूर्य अपनी बारात को लेकर के आए थे इसी मणिपुर पर्वत पर। कहते हैं कि भोलेनाथ जो है भूतों की जो टोली थी उसी मणिपुर पर्वत पर छोड़ गए थे। इससे ऋषि मुनि देवी देवताओं को लेकर हरिद्वार दक्ष प्रजापति करखल में अपनी बारात लेके गए थे। भूतगण देवताओं भूतों को यही छोड़ गए थे जिससे कि लोग डर जाएंगे। इस कारण से यहाँ पर जो है इस नाम से भूतनाथ मंदिर नाम जो है स्वामी करासरी महाराज जी ने बना दिया था भूतनाथ मंदिर। सो दोस्तों पंडित जी ने आपको इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दी है। तो भाई इसकी स्टोरी जानने के बाद भाई मेरे मन में और उत्साह बढ़ गया है और मैं और थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूँगा आसपास के एरिया को। भूतनाथ टेंपल के मैंने दर्शन कर लिए हैं, ये मेरे पीछे भूतनाथ टेंपल है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और पंडित जी ने जैसा कि मुझे बताया इस टेंपल के बारे में, और अब मैं यहाँ से निकल के इसके ऊपर जो मंजिल है उधर की तरफ जाऊँगा और एक बार टॉप पे जाके एक बार आपको टॉप से व्यू दिखाऊंगा कि यहाँ से जो भूतनाथ टेंपल का जो व्यू है वो किस तरीके से निकल कर आता है। मंदिर की सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़ने के बाद मैं टॉप पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन ये भी अभी पूरा टॉप नहीं है भूतनाथ टेंपल का। और जो यहाँ के व्यू है भाई मेरी आंखों के जस्ट पीछे देखिए यार, इतने प्यारे और मनमोहक दृश्य हैं यहाँ के कि बस। और शाम के टाइम यहाँ पे और ज़्यादा ही आनंद का अनुभव होता होगा, जैसा कि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और बारिश के टाइम तो क्या कहने, सोने पे सुहागा है एक तरीके से। विंड ब्लास्ट कितना ज़बरदस्त आ रहा है और इसके पीछे के नज़ारे देखिए यार। मैं बैक कैमरा करके एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पीछे के। दोस्तों ये है भूतनाथ टेंपल के नज़ारे। पीछे देखिए वो रहा जानकी सेतु ब्रिज, ये देखिए भाई नज़ारे हैं। प्राचीन शिवलिंग ये देखिए यहाँ पे कुछ। भूतनाथ मंदिर के टेंपल पे टॉप पे मैं पहुँच चुका हूँ और जो हवा चल रही है भाई, छाया में खड़े होने के बाद इतना पीस, इतना सुकून मिल रहा है इस हवा को महसूस कर रहा है। ये भूतनाथ महादेव के टॉप का व्यू है और यहाँ पे शिव जी की भव्य मूर्ति है। और पीछे जैसे कि इसका नाम भूतनाथ पड़ा गया है, तो क्यों पड़ा गया है उसके आपको कुछ समझ आ रहा होगा इस चीज़ से। तो भाई अगर आप लोग आते हैं तो ऊपर तक ज़रूर आएँ। यहाँ पे टेंपल हमने कर लिया है कवर। अब इसके बाद यहाँ के जो लोकल लोग कह रहे हैं कि यहाँ से एक रास्ता और आगे की तरफ जा रहा है। वो रास्ता कहाँ की ओर जा रहा है? वो कह रहे हैं कि वहाँ पे एक वाटरफॉल है छोटा सा। फ़िलहाल टेंपल से हम निकल चुके हैं और अब जो इसके आगे का रास्ता है वो हमने एक बार देखना है कि वाटरफॉल जो लोग कह रहे हैं वो एक्चुअल में है कहाँ पे। भैया वाटरफॉल, अरे भैया बता दे। लगता है भाई थोड़ा किसी और चीज़ में मगन है, लेकिन भाई ने बताया नहीं। फ़िलहाल ये रास्ता हमें ऊपर लेके जा रहा है, तो हो सकता है ऊपर वाटरफॉल हो। ओ भाई ये तो बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है और मेरी बाइक यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करते हैं। चल आज तो हम टॉप पे जाके रहेंगे। चल बेबी चल, चलना ही पड़ेगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से
मेरी बाइक ने इस हर्डल को क्रॉस किया। सो अब अपनी बाइक को नीचे उतारेंगे और यहाँ पे हमारे स्किल्स टेस्ट होंगी। फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल और धीरे धीरे ही उतारूँगा क्योंकि बिल्कुल सीधी ढलान है और भाई साहब आपके सामने ही है। बिल्कुल आराम से और सोच समझ के इस टाइम दिमाग लगा के फिर ही कुछ काम करूँगा। यहाँ की जो चढ़ाई है वो हल्की सी टफ ज़रूर है लेकिन मज़ेदार ज़रूर है। और ऐसे ही जो थोड़े से टफ ट्रैक होते हैं उस पर बाइक चलाने का आनंद ही अलग आता है। और आते टाइम जब मैं ये शिवलिंग जो मेरे सामने देख रहे हो, ये उस टाइम पे मेरा कैमरा ऑफ था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने सोचा था आते टाइम मैं इसके दर्शन ज़रूर करूँगा। तो भाई ये रहा प्राचीन शिवलिंग। चलो रुक के करते हैं दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले की, जय भोले की, ओम नमः शिवाय। दर्शन कर लिए तो अब निकलते हैं फ़िलहाल यहाँ से अपने आगे के सफ़र की ओर। तो दोस्तों भूतनाथ टेम्पल के जस्ट बाहर ही मैंने कर लिया अपना लंच और अब मैं सीधा यहाँ से निकल रहा हूँ नीलकंठ महादेव के लिए। ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो अब ज़्यादा लेट नहीं करना, तो अब सीधा चलना है नीलकंठ महादेव और वहाँ पे जाके करते हैं शिव जी के दर्शन और उनसे लेते हैं आशीर्वाद। तो चलिए साथ में चलते हैं और मेरे साथ साथ आप भी नीलकंठ महादेव के दर्शन घर बैठे बैठे करिए। और पेट पूजा करने के बाद जो सुकून का आनंद है वो प्राप्त हो रहा है और अब अपनी राइड को करते हैं कंटिन्यू। चलो।